गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने बताया है कि मनुष्य को 3 प्रकार का भोजन पसंद है और 3 प्रकार का ही भोजन जो है वो अलग अलग वृत्तियों के अनुसार, अलग अलग स्वभाव के अनुसार जो मनुष्य हैं वो ऐसा भोजन पसंद करते हैं। सत्व गुणों वाले सत्व गुणी पसंद करते हैं, रजोगुण वाले रजोगुणी पसंद करते हैं और जो तामसी वृत्तियों वाले हैं वो तामसी भोजन पसंद करते हैं। अब उन्होंने बताया कि जो सत्वगुणी भोजन है वो पवित्रता से पूर्ण, शुद्धता से पूर्ण, दूध दही से युक्त ऐसा भोजन सत्वगुणी कहलाता है, जिसे संत भी ग्रहण करते हैं। ऐसा भोजन ग्रहण करने से मनुष्य के विचार पवित्र रहते हैं और भक्ति में एकाग्रता मिलती है और संयम में रहता है मनुष्य, और उसके जो विचार हैं उत्तम, भक्ति से पूर्ण रहते हैं। जीवों पर दया करना, किसी का मन नहीं दुखाना, ऐसा भोजन ग्रहण करने से अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। अब जो रजोगुणी भोजन है, रजोगुणी भोजन बताया है कि अति तीखा, चटपटा, मसालेदार, घृष्ट भोजन, बहुत ज़्यादा घी तेल से युक्त ऐसा भोजन जो है वो रजोगुणी बताया गया है। जो माया में वृद्धि करता है, यानी कि माया में आसक्ति बढ़ाता है, ऐसा भोजन, जिसके खाने से मनुष्य का मन चंचल, वृत्तियां चंचल रहती हैं और भक्ति में मन अटपटा सा, डगमगाया सा रहता है, पूर्ण रूप से भक्ति में मन लगता नहीं है और अपने ही ज्ञान से मनुष्य उसमें चलता है, ये ठीक है वो ठीक है। अब जो तामसी भोजन बताया गया है वो है कि जैसे मांसाहारी भोजन और बादशाह भोजन, बड़े दिनों से पड़ा हुआ, अशुद्ध, अपवित्र, ऐसा भोजन जो है इसको कहते हैं तामसी भोजन, जिसके ग्रहण करने से क्रोध बढ़ता है और मनुष्य की वृत्तियां अपावन रहती हैं। मन जो है वो भक्ति में बिल्कुल नहीं लगता, उसका मन उखड़ा रहता है, तो बहुत तीखे स्वभाव, बहुत शीघ्र तंग पड़ जाना, ऐसा उस भोजन का प्रभाव होता है। संत हमें बताते हैं कि भोजन हमें सदा शुद्ध ही ग्रहण करना चाहिए। ये हमारे मन का एक संशय है कि जैसे हम सोचते हैं कि मांसाहारी भोजन करने से या जानवरों को मार कर खा लेने से हमारा मुंह का स्वाद बढ़ जाता है, जब इसमें आनंद आता है या इससे हमें शक्ति बढ़ती है, ऐसा लोगों का एक भ्रम है। तो श्री महाराज जी बताया करते थे कि जो घोड़ा है, घोड़ा क्या खाता है? घोड़ा चने खाता है, लेकिन बहुत तेज भागता है, उसमें बहुत शक्ति होती है। ऐसे अनेकों ही जो ईश्वर के भी वाहन में काम आते हैं, जो पशु पक्षी सभी शाकाहारी थे। जो ईश्वर की सेवा में लगे वो भी शाकाहारी थे, जैसे वानर हुए वो भी शाकाहारी थे। तो इस प्रकार जो संसार में लोग हैं अपनी वृत्तियों से ही चलते हैं, मनमानी से चलते हैं। संतों का तो यही कहना है कि हमें शुद्ध भोजन, शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारा जो मन है वो संयमशील रहे, पावनता में रहे और उसमें ज्ञान की वृद्धि हो, सुने हुए ज्ञान को वो पचा सके, सुने हुए ज्ञान को वो अमल कर सके, कंठ अगर कर सके, याद रख सके और उसकी जो बुद्धि है उसमें भी उत्तम से उत्तम विचार उत्पन्न हो। ऐसा श्री कृष्ण भगवान जी ने भोजन के बारे में बताया है।